देखिए स्टार्ट करने से पहले हम इसमें दो वर्ड्स पढ़ेंगे। एक तो है इलास्टिक, एक वर्ड इसमें यूज होगा इलास्टिक एंड दूसरा है इन इलास्टिक। दूसरा इन इलास्टिक, ठीक है। देखिए इलास्टिक मीन्स चेंज, इलास्टिक मीन्स चेंज, मीन्स अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलास्टिक, अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे इन इलास्टिक, मीन्स नो चेंज। इलास्टिक मीन्स चेंज and inelastic means no change. Got it? देखिए फर्स्ट हमारी डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखो इसे कैसे समझेंगे। इलास्टिक मीन्स चेंज, मीन्स जिसमें जिस डिमांड में प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज आता है उसको बोलते हैं इलास्टिक, जिसमें चेंज नहीं आता उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। लेकिन ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली मतलब जिसमें प्राइस में माइनर चेंज हो या नो चेंज हो लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है उसको बोलते हैं परफेक्टली। उसमें क्या वर्ड यूज किया है, परफेक्टली, मतलब पूरी तरीके से, ठीक है। आइए, इसीलिए डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है इसीलिए हम इधर इन्फिनिटी का यूज कर रहे हैं, मीन्स उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है, चाहे प्राइस में माइनर चेंज हो और नो चेंज हो लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आइए हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए इन OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड इज शोन, and in OY axis a price is shown. Is that clear? अब देखिए OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड दिखाते हैं और OY एक्सिस पे प्राइस दिखाते हैं। देखिए प्राइस हमारा ये है, समझो माइनर चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन पहले हमारी डिमांड इतनी थी, फिर इसी प्राइस पे डिमांड इतनी हो गई, फिर इतनी हुई। देखिए प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। मीन्स कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है उसी प्राइस पे, तो इस बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इसीलिए इसको इन्फिनिटी का से मेंशन किया है। मीन्स डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है कंपेयर टू इट्स प्राइस। इज दैट क्लियर? अब ये OP इज प्राइस, इज दैट क्लियर? और ये जो हो गए ये T। गॉट इट? होप आपको फर्स्ट डिग्री समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट है हमारी हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड में देखिए इसको EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1, इसको 1, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये ऐसे क्यों लिखा है। पहले आप इससे समझिए, हाईली इलास्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में, किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। मीन्स जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा किस में चेंज हो रहा है कंपेयर टू प्राइस, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। इसीलिए इलास्टिसिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है इसीलिए ये ग्रेटर देन है किससे, कंपेयर टू इट्स प्राइस। मीन्स ये 1 से ज़्यादा है। ये प्राइस को शो करता है और ये डिमांड को शो करता है, मीन्स इलास्टिसिटी को शो करता है, तो ये ग्रेटर देन है प्राइस के। इज दैट क्लियर? अब मेरे को
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हाईली इलास्टिक मीन्स डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है कंपेयर टू इट्स प्राइस। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये हेडिंग समझ में आ गई एक बार, तो आपको हमेशा के लिए ये ग्राफ आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। आप नाम देखते ही समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है। देखिए, अब इन एक बार ध्यान से देखिए, इन ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी demand is shown, and in OY axis price is shown. Is that clear? अब देखिए, चूंकि हमें क्या, हाईली इलास्टिक मीन्स डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो सपोज पहले हमारी प्राइस थी इतनी, ठीक है, 10, ठीक है, और ये है डिमांड 50। मीन्स जब प्राइस 50 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 10। देखिए, जब हमारी प्राइस 50 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 10 है। जब हमारी प्राइस माइनर सा गिर के 45 होती है, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स, देखिए इस कितना सा गिरा, इतना थोड़ा सा गिरा, डाउन कितना हुआ? इतना सा, लेकिन चेंज कितना हो गया? इससे इतना चेंज आ गया। इज दैट क्लियर? मीन्स प्राइस में माइनर सा चेंज हुआ, मीन्स माइनर सा क्या गिरा? डिमांड इतनी ज़्यादा हमारी चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड। इट इज हाईली, इसीलिए इसको हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। मीन्स इस डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है कंपेयर टू इट्स प्राइस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अब हमारी थर्ड डिग्री है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जैसे कि नाम से शो होता है, यूनिटरी मीन्स बराबर। जब दोनों में बराबर चेंज हो, मीन्स जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़े उतने परसेंटेज से डिमांड गिरे, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। मीन्स दोनों में बराबर चेंज होना, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 1। 1 मीन्स दोनों में बराबर चेंज आ रहा है। इज दैट क्लियर? आइए ग्राफ के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होएगा। देखिए, पहले हमारी प्राइस इतनी थी, तो क्वांटिटी मीन्स 10, और ये है 50। जब हमारी प्राइस 50 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 10। इज इट क्लियर? जब हमारी प्राइस गिर के 40 हो जाती है, 40 हो जाती है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 20 हो जाती है। इज इट क्लियर? मीन्स 10 से गिरी और फिर इतने से ही इंक्रीज हुई। मीन्स इनका जो बीच में गैप है ये इक्वल है, जितना इससे गिर रही है उतने से फिर ये बढ़ जा रही है। मीन्स इक्वल चेंज आ रहा है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यूनिटरी इलास्टिक मीन्स दोनों में बराबर बराबर चेंज होना। ओके, होप you understand the unitary elastic demand. अब आता है perfectly inelastic.
perfectly inelastic, EP बराबर 0 मीन्स, मैंने आपको क्या बताया, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नो चेंज। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होना, मीन्स प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए EP बराबर 0। इज दैट क्लियर? EP बराबर 0। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है प्राइस के कंपैरिजन में, मीन्स डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसका प्राइस, ग्राफ देखिए, इन OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड इज शोन एंड इन OY एक्सिस पे प्राइस इज शोन। देखिए प्राइस कभी 50, कभी 40, कभी 30, लेकिन हमारी ये जो डिमांड है ये कांस्टेंट है, सभी चाहे प्राइस ज़्यादा हो कम हो हमारी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? प्राइस कांस्टेंट है, सपोज 30, ये प्राइस हमारी कांस्टेंट है, एक ही है, चाहे प्राइस 50, डिमांड हमारी कांस्टेंट है 30, चाहे प्राइस हमारी 50 हो 40 हो या 10 हो, डिमांड में हमारी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये किस पे अप्लाई होता है, नेसेसिटीज, जो नेसेसरी होती है ना लाइफ के लिए, कमोडिटीज, उनकी डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे कोई मेडिसिन है, चाहे उसके प्राइस कितने भी बढ़ जाएं लेकिन वो हमारे को लेने की नेसेसरी है तो हम लेंगे, प्राइस चाहे कितना भी चेंज हो जाए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्लियर हो गया होगा। देखिए अब लास्ट डिग्री है हाईली इनइलास्टिक। हाईली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हाईली इलास्टिक डिमांड, आपको याद है? आप आगे का देखिए, आपको मैंने पहले पढ़ाया था हाईली इलास्टिक डिमांड, अभी हम पढ़ रहे हैं हाईली इनइलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर? ई, देखिए उसमें था इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ज्यादा था, ग्रेटर देन था 1, लेकिन हाईली इनइलास्टिक मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है कंपेयर टू इट्स प्राइस, मीन्स प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है कंपेयर टू इट्स डिमांड, इसीलिए ये जो है EP लेस देन है किसके, 1 के। गॉट इट? अब देखिए आपको मैं ग्राफ के थ्रू और क्लियर करती हूँ। देखिए इन OX एक्सिस पे quantity demand is shown and in OY axis पे price is shown. Is that clear? अब देखिए जैसे कि बोल रहे हैं हाईली इन इलास्टिक डिमांड मीन्स प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो मीन्स जो प्राइस के जो गैपिंग है ना वो हमें ज़्यादा बड़ी दिखानी है और क्वांटिटी डिमांड का जो गैप है ना वो कम दिखाना है, क्योंकि वो इन इलास्टिक का शो कर रहा है। तो आपको इस तरीके से ये ग्राफ अपने माइंड में फिक्स करने हैं कि नाम से ही आपको ध्यान आ जाए कि मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है। इज दैट क्लियर? अब देखिए पहले हमारी प्राइस है ये 50, ठीक है, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 10, ठीक है। अब जब हमारा प्राइस गिर के बिल्कुल 10 हो गया लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस हमारा गिर के 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई, 15 बस। तो ये
ये ज़्यादा किस में ज़्यादा चेंज आ रहा है? प्राइस में। क्वांटिटी डिमांडेड में तो इतना चेंज आया ही नहीं। देखिए ये गैपिंग कम है और ये ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये ज़्यादा ग्रेटर है, E1 ये प्राइस की लाइन में ज़्यादा है, इसीलिए ग्रेटर देन इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर? मीन्स EP मतलब इलास्टिसिटी कम है किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? ये DD इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सारी डिग्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। और आगे अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।